हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस मैं आज मैं आया हूँ आगरा किला और आपको दिखाने वाला हूँ। बहुत बढ़िया है किला आगरे का। मैं यहाँ की जानकारी आपको देने वाला हूँ, आपको कैसे कैसे आना है आगरा किला। तो आप आगरा कैंट आइए, वहाँ से आप ऑटो भी कर सकते हो, अपनी गाड़ी भी ला सकते हो। पार्किंग की भी जगह है आगे सामने। यहाँ की टाइमिंग और यहाँ की लोकेशन वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ और इसका भी जानकारी दूँगा इसकी आगरा किले की, क्या क्या इसकी जानकारी है आपको बताने वाला हूँ। चलते गाइस। और सामने आप देख सकते हो कि कितनी भीड़ है आज आगरा किले पे, और बहुत काफ़ी ज़्यादा भीड़ है आज। तो अब चलते हैं टिकट काउंटर पे और लेते हैं टिकट। आप स्कैन कर भी ले सकते हो, यहाँ पर स्कैन भी लगे हुए हैं, और आप ऑफलाइन भी ले सकते हो। तो हम चलते हैं काउंटर पे सामने और टिकट लेते हैं। और टिकट है 50 रुपये की, और सामने वाली है वो विदेशी वालियों के लिए है, और ये सामने ये इंडियन। तो लेते हैं टिकट। टिकट मैंने ले ली है 50 रुपये की, ये मेरे हाथ में है। और आपको स्कैन भी दिखा देता हूँ कि आपको स्कैन करके भी टिकट ले सकते हो, और सामने भी स्कैनर लगा हुए हैं, देख सकते हो आप। और सामने स्कैनर लगा हुए हैं, तो जगह जगह पे स्कैनर लगा हुआ है। तो चलते हैं आगे वो करते हैं एंट्री जाने के लिए, और बहुत काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी है। तो गाइस ये है पहला गेट जहाँ से आप एंट्री करते हो, और आगे चेकिंग करानी पड़ेगी। तो चलते हैं और चेकिंग कराते हैं। पर होगी टिकट चेक, और उसके बाद आपको पूरी जानकारी बताते हैं। और मेरे साथ हैं गार्ड भैया। आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ आगरा किले में। मेरा नाम जीशान अहमद है। मैं पिछले 12 साल से यहाँ गाइडिंग करता हूँ। इसे आगरा किले बोलते हैं, लाल किला नहीं बोलते। लाल किला दिल्ली के अंदर है। आगरा किले को बनाना शुरू करा था अकबर ने 1565 में, और इस किले को बनाने के लिए 4 जनरेशन यानी कि 4 पीढ़ियाँ लगी। जैसे कि अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। 4 जनरेशन में बन के तैयार हुआ। 95 साल लगा इस किले को बनने में। आगरा किले का एरिया 2.5 किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि 94 एकड़ बैठता है। मगर अभी हम जो देखेंगे वो मात्र 25% एरिया मुगलों की रहने की जगह, बाकी का 75% एरिया आर्मी यूज़ करती है। अभी इंडियन आर्मी वहाँ पर है। इस किले के 3 द्वार होते हैं एंट्री के लिए। पहला द्वार है अमर सिंह गेट। अमर सिंह राठौर शाहजहां की चीफ कमांडर, जिसके नाम से वो गेट बना था। दूसरा गेट यहाँ पर डिक्लेयर हुआ। इस गेट का नाम है नौबतखाना यानी कि वेलकम गेट। इस किले का तीसरा गेट है, इस गेट का नाम है अकबरी गेट। तीनों गेट का एंट्री ना बिल्कुल सीधा नहीं बना, टेढ़े मेढ़े रास्ते बनाए गए ताकि कोई भी दुश्मन आसानी से हमला ना कर सके। ये जो नीचे ज़मीन पे लाइन देख रहे हो आप, ये कोई डिज़ाइन नहीं है। मुगल टाइम पे कार और बाइक नहीं चलता था, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, ये उनकी ग्रिप के लिए जिससे पैर से घूम जाए। ठीक है, आइए चलिए। तो मेरे साथ गार्ड साहब हैं, ये सारी जानकारी आपको देंगे आगरा किले की। 3 गेट से एंट्री करने के बाद बना देख रहे हो ना आप, ये मुगल टाइम का अलार्म सिस्टम है। दरअसल कभी भी घोड़े तीनों गेट तोड़कर अगर यहाँ तक आ जाते थे तो कैसे पता लगता था? घोड़ों की आवाज़ से। जब घोड़े के पैरों में जो नाल होता है ना, जब वो घोड़ा चलता है तो आवाज़ आती है, और वो आवाज़ यहाँ पर गूंजती। अच्छा। देखो, ये आवाज़ उस गेट तक आएगा। वहाँ से बड़े बड़े पत्थर फेंक दिया करते थे, साइडों में से गर्म तेल और गर्म पानी डालते थे ताकि दुश्मन यहीं से रिटर्न हो जाए, अंदर ही ना जा पाए। तो चलते हैं आगे और आगे जानकारी ले लेते हैं। पा रहे हैं, ये आगरा किले का पहला महल है। महल का नाम है जहांगीर महल। जहांगीर महल। हाँ, अकबर ने इस महल को बनाया था अपने बेटे जहांगीर के लिए। इसके बगल में था अकबर का महल, जो 1761 में भरतपुर का राजा था सूरजमल जाट, उसने इस किले पर आक्रमण करा था 1761 में। तब उसने अकबरी महल पूरा तोड़ दिया। तो अभी पहला महल है ये। यहाँ से एंट्री करेंगे, पूरा किला घूमने के बाद इस गेट से हम बाहर आएंगे। इस वाले गेट से बाहर आएंगे। ये हमारा 25% एरिया है जो मुगलों की रहने की जगह थी। इधर 75% एरिया जो इंडियन आर्मी यूज़ करती है। ये वाला? हाँ, वहाँ नहीं जा पाएंगे। वहाँ नहीं जा पाएंगे, तो चलते हैं आगे। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये है जहांगीर का स्नान कुंड यानी कि बाथ टब, जो उसके मामा मान सिंह ने गिफ्ट में दिया था। जहांगीर यानी कि जोधाबाई के बेटे थे वो। जोधाबाई के बेटे जहांगीर थे, और जोधाबाई के भाई थे मान सिंह। मान सिंह इसके मामा मान सिंह ने गिफ्ट में दिया था जहांगीर को जब पैदा हुआ था। अच्छा जी। इसकी खासियत है ग्रेनाइट पत्थर का बना है, सिंगल पीस में इसमें कोई जॉइंट नहीं है, एक ही पत्थर से इसे कटिंग करके बनाया गया था।
ये रखा था अकबरी महल में, बट अब इसे बाहर दिखाने के लिए रखा गया ताकि पब्लिक को दिखाया जा सके। और ये सिंगल पीस में बना है, इसमें कोई भी जॉइंट नहीं है, अच्छा। एक ही पत्थर से कटिंग करके बनाया गया था। ठीक है, चलो आगे चलते। जहांगीर महल का प्रवेश द्वार, इस गेट को बोलते हैं नौबत खाना यानी कि ड्रम हाउस। यहाँ पर नगाड़े बजते थे जब भी एंट्री करते थे, उनका वेलकम के लिए, यहाँ स्वागत के लिए मतलब नगाड़े और शहनाइयाँ बजती। ठीक है, ठीक। तो चलते हैं आगे, और आगे भी जानकारी आपको मिलेगी। और मेरे साथ हैं घाट जी, जो आपको सारी जानकारी देंगे। तो ये है जहांगीर का महल। ये पूरा महल 4 जगह डिवाइड करके यानी कि 4 पोर्शन में बनाया गया। एक इस साइड में है, दूसरा इस साइड में है, तीसरा इस साइड में है, तीसरा वाला, और चौथा ये, और चौथा ये है में बना हुआ है। और जो बीच में एरिया है ये है रंग महल। रंग ये वाला महल होता है जहाँ डांसिंग और सिंगिंग का प्रोग्राम होता था, वो यहाँ होता था। बाहर से राजा लोग आते थे, उनका यहाँ स्वागत करा जाता था, तो यहाँ पर डांसिंग और सिंगिंग का प्रोग्राम रखते थे। ऊपर जो सीट देख रहे हो ना, वो राजाओं की सीट है। आगे वाली भी? हाँ, ऊपर वाली, सबसे ऊपर। हाँ, ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली। उसके जस्ट नीचे विंडो देखोगे, वो उनकी रानियों की सीट है, और बाकी विंडो दासियों के लिए। तो यहाँ नृत्य कला होती थी, डांसिंग और सिंगिंग का प्रोग्राम होता। ठीक है, इस साइड में एरिया देखोगे, ये है जहांगीर का बेडरूम जी। मुगल टाइम पे महलों में दरवाजे नहीं होते थे, पर्दा सिस्टम होता था, महल को पर्दा लगा के बंद करते थे। ये जहांगीर का डाइनिंग हॉल है, यहाँ बैठ के। सामने वाला एरिया लाइब्रेरी है, और ये जहांगीर की बीवी मानबाई का मंदिर था, जहाँ वो कृष्ण भगवान की पूजा करते थे। अच्छा जी। मगर औरंगजेब के टाइम पे सभी मंदिर वगैरह हटा दिए गए थे, क्योंकि औरंगजेब सिर्फ एक ही धर्म को मानते थे, वो था मुस्लिम धर्म। अच्छा, ठीक है। ठीक। अब आपको दिखाएंगे मुगल टाइम का बना एसी रूम। एसी रूम बिना बिजली के कैसे ठंडा करते थे, आइए दिखाते। ये जो आप देख रहे हैं, ये 3 रूम का बना महल है। 3 रूम है इसके अंदर। पहला रूम उधर, दूसरा रूम ये वाला, तीसरा रूम। इस महल का नाम मुगल टाइम पे शाही महल, अगर हम इसे बोलते हैं एसी रूम समर पैलेस। इस पूरे महल में एक सिंगल दीवार की जगह डबल दीवारें हैं, दीवारों के बीच में गैप है। ऊपर एक पानी का टैंक है, दीवारों में पानी भर के रखने से दीवारें ठंडी रहती हैं। देखो आवाज़ खोखली जैसे, दीवारों में पानी भर के रखने से दीवारें ठंडी जाती है। अब इसमें एक मैजिकल विंडो भी है, जैसे कि विंडो यहाँ से देखने पे आपको लगेगा जैसे खुली हुई विंडो, खुली हुई है, बाहर से देखने में विंडो बंद है। बंद है। हाँ, ये विंडो यहाँ से देखने पे बंद लगेगा, दरअसल इसे बोलते हैं क्रॉस वेंटिलेशन विंडो। गर्म हवा बाहर, ठंडी हवा अंदर लेके जाएगा। ये महल को ठंडा करने का प्रोसेस है, वो भी बिना बिजली। यहाँ से देखने में बंद, और यहाँ से बंद है, खुला, और अंदर से खुला हुआ है। तो चलिए, और अभी जानकारी मिलने वाली है आपको। देखो यहाँ तक हमने जो देखा था वो लाल पत्थर से बना था, अकबर और जहांगीर का एरिया था। इधर वाइट मार्बल शुरू हुआ, यानी कि शाहजहाँ का एरिया शुरू हुआ। शाहजहाँ जिसने ताजमहल बनवाया जी। शाहजहाँ की जो बीवी मुमताज़ थी, बहुत ज़्यादा फेमस थी, दुनिया में उनका नाम है। शाहजहाँ और मुमताज़ के टोटल 14 बच्चे हुए, जिसमें से 8 बच्चे डिलीवरी के टाइम पे एक्सपायर हो गए थे, और 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मुमताज़ भी एक्सपायर हो गए जी। तो 14 में से 8 बच्चे एक्सपायर हो गए, बचे 6 में से 4 लड़के थे और 2 लड़कियाँ। लड़कों के नाम थे दारा शिकोह, सुजमन, मुराद, औरंगजेब। लड़कियों के नाम थे रोशन आरा और जहां आरा। ये जो आप महल देखेंगे, ये शाहजहाँ की छोटी बेटी का महल है, जिसका नाम था रोशन आरा। वहाँ लिखा हुआ रोशन आरा। और सामने दिखा भी देते हैं आपको, रोशन आरा। ये जो महल है ना, इसका डिज़ाइन जो है, इसका जो डिज़ाइन है इसका, ये एक पालकी डिज़ाइन है। पालकी समझते हैं आप लोग? पालकी एक शादी में यूज़ होती है। बेसिकली एक लड़की को उसमें बिठा के उसकी शादी होती है। इससे पालकी डिज़ाइन बनाने का रीज़न, दरअसल शाहजहाँ चाहते थे उनकी लड़कियों की शादी एक मुस्लिम कल्चर में, मुस्लिम धर्म में करना, बट अपने लेवल का रिश्ता ना मिलने की वजह से उनकी बेटियों की शादी नहीं हो पाती। पूरे मतलब लाइफ टाइम तक उनकी बेटियाँ कुंवारी रही थी। उसके लिए बनी डोली महल, जिससे उनकी बेटी डोली में भी बैठी और शादी भी हुई।
ठीक है। ऊपर जो देख रहे हो अभी ये पीतल का है, मुगल टाइम पे ये सोने का हुआ करता था, सारा अंग्रेज़ों ने निकाल लिया इसके ऊपर से सोना। वहाँ से हम ताजमहल देखेंगे, बहुत अच्छा ताजमहल दिखता है वहाँ से। पहले शाहजहाँ को कैद करके ना मिरर में देखता था, जंजीर से बंधा हुआ शाहजहाँ। आप राइट बोल रहे हैं ना, मिरर में परछाई थे। हाँ, मैं भी सुनती रही हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से ताजमहल का बहुत खूबसूरत नज़ारा है। ठीक है, थोड़ा सा आप आगे दिखाएंगे दर्शकों को। आगे वाला जो खाई देख रहे हैं उसे पानी का खाई बोलते हैं, जिसमें मुगल टाइम पे मगरमच्छ वगैरह रखे जाते थे उसके अंदर। सामने वाले में, आगे वाले में इसे बोलते हैं जंगली खाई, जिसमें मुगल टाइम पे शेर, चीते वगैरह इसके अंदर रखे जाते थे। दोनों खाइयों को औरंगजेब ने बनवाया था सेफ्टी के लिए, ताकि कोई भी दुश्मन अंदर आसानी से ना आ सके। अभी मैं आपको दिखाऊंगा शाहजहां और मुमताज़ का बेडरूम, जिस महल का नाम है खास महल। चलिए तो देखते हैं खास महल। ये है खास महल। खास महल शाहजहां और मुमताज़ का बेडरूम है बेसिकली। अंदर से दिखाते हैं। तो चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको खास महल की जानकारी। और मेरे सारे गार्ड भैया ये आपको सारी जानकारी देंगे। ये पूरा महल सफ़ेद मार्बल से बना है, जिससे ताजमहल बना हुआ है। ये पूरा सफ़ेद मार्बल है जो ताजमहल में इस्तेमाल हुआ है, इसे संगमरमर बोलते हैं। ये पूरा मार्बल से है। 4 हुक देख रहे थे ऊपर में, वो जो 4 हुक हैं ऊपर, उसमें मुगल टाइम पे एक पंखा हुआ करता था। पहले के टाइम पे पंखे होते थे रस्सी से खींचने वाले, रस्सी से खींच के हवा करते थे। एक दासी वहाँ खड़ी होती थी और एक दासी इधर खड़ी होती थी, जो उनके लिए हवा करती थी उस पंखे को खींच के। इस महल में जितना भी आप पेंटिंग देख रहे हैं ना, ये सब सोने का पेंटिंग हुआ करता था। इस सोने को निकालने वाले अंग्रेज थे। कैसे निकाला इस गोल्ड को? इसमें आग लगाकर पिघलाकर सोना निकाला, इसलिए डिज़ाइन ब्लैक हो गया, काला हो गया। मगर अभी भी थोड़ा सोना बचा है, आपको दिखाते हैं जरा। यहाँ से आप हुक्स के पास देखेंगे तो सोना चमकता हुआ नजर आएगा। वहाँ पर हुक्स के पास गोल्ड बचा है जो चमक रहा है। ये रियल गोल्ड है, रियल गोल्ड है ये। चलिए और अभी ये जो डिज़ाइन है ये सब गोल्ड का वर्षा सोने का होता है। पहले के टाइम पे किसी भी महल के अंदर दरवाजे नहीं होते थे। दरवाजे की जगह उन्हें लगाते थे पर्दे। पर जो हुक देख रहे हो ना, ये उसी टाइम के हुक हैं और उसमें बड़े बड़े पर्दे हुआ करते थे, जिससे इस पूरे महल को बंद कर रखते थे। जी। अब ये जो फाउंटेन फुव्वारा आप देख रहे हो, ये मुगल समय का फुव्वारा है, बट उस टाइम पे चलता कैसे था जब बिजली भी नहीं थी। जी। तो इसे चलाने के लिए पानी का टैंक बनाया ऊपर से पानी नीचे छोड़ेंगे तो क्या होगा, पानी ऑटोमेटिक आएगा, ऑटोमेटिक आएगा, किसी इलेक्ट्रिसिटी बिना किसी पंप के प्रेशर से आएगा। उसी प्रेशर से फुव्वारे चला करते थे, फाउंटेन चला करते थे। इसे बनवाने वाले अकबर के बेटे जहांगीर, यानी कि शाहजहां के फादर थे जहांगीर। उन्हें वाइन पीने का शौक था तो ये फाउंटेन बनवाया। सामने 4 गार्डन बनवाए, इसे बोलते हैं अंगूरी बाग। यहाँ अंगूर आते थे और अंगूर से शराब बनती थी और जहांगीर शराब पीते थे। उन्हें वाइन पीने का बहुत शौक था। जितने भी गेट आप ऊपर और नीचे देख रहे हैं, ये उनकी दासियों के कमरे हैं। यहाँ दासियाँ रहती थी, उनके लिए शराब बनाया करती थी और वो शराब पीते थे। शाहजहाँ की 2 बेटियाँ मैंने आपको बताई थी, वो छोटी बेटी का महल था और ये बड़ी बेटी जहानारा का महल। अच्छा, बड़ी बेटी का, ये बड़ी बेटी का महल है। ये भी एक पालकी डिज़ाइन है, पालकी समझते हैं, डोली एक। अब हम आपको दिखाएंगे शाहजहाँ का जेल, जहाँ शाहजहाँ को उसके बेटे औरंगजेब ने कैद करा था। जैसे आप ये देख रहे हैं सामने, इस महल का नाम है मुसम्मन बुर्ज और ये एक फारसी वर्ड है मुसम्मन बुर्ज। मुसम्मन का मतलब होता है जैस्मीन। जैस्मीन एक फ्लावर होता है, फूल होता है, ये जैस्मीन के फूल है। और बुर्ज मतलब होता है एक बिल्डिंग, एक महल को बुर्ज बोलते हैं। मुसम्मन बुर्ज इस महल का नाम है, यानी कि जैस्मीन टावर। शाहजहाँ ने इस महल को बनवाया था अपने यूज़ के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए। जी। यहाँ बैठ के ताजमहल को देखा करते थे शाहजहाँ, और इसी जगह पर उसके बेटे औरंगजेब ने उसे कैद करा। कैद करने का कारण था, दरअसल शाहजहाँ चाहते थे अपने बड़े बेटे दारा को अगला राजा बनाना, मगर औरंगजेब चाहते थे खुद राजा बनना। औरंगजेब ने अपने तीनों बड़े भाई का कत्ल करके अपने फादर शाहजहाँ को यहाँ बंदी बनाया।
1658 में कैद करा था। 1666 में उनकी इंतकाल मतलब डेथ हुआ था यहाँ पर। उसके बाद उनकी समाधि ताजमहल में हुई। तकरीबन 8 साल वो यहाँ कैद रहे थे। सभी चीज़ की सुविधा थी, उन्हें बाहर जाना अलाउड नहीं था। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, बीच में एक फाउंटेन है, ये फुव्वारा है, ये भी उसी पानी के प्रेशर से चलता था। ये उनका वज़ू के लिए था। वज़ू समझते हैं आप लोग? जी बोलो। नमाज पढ़ने से पहले हाथ वगैरह धोना, चेहरा धोना। वगैरह धोना, उसे वज़ू बोला जाता है। वज़ू। इससे वज़ू करके ऊपर जाके नमाज भी पढ़ते थे ना। अभी आपको मस्जिद भी दिखाऊंगा। ये उनका टॉयलेट बाथरूम है, जहाँ वो ये टॉयलेट बाथरूम है। बीच वाला जो गेट, बीच वाला दिख रहा है, आगे वाले जो 2 दरवाजे देख रहे हैं, उनकी दिख रहे हैं। दासियों के कमरे हैं। और ये गर्मियों का महल, जिसमें पानी के टैंक की वजह से ठंडा रहता था। अभी अंदर जाना हमारा अलाउड नहीं है, क्योंकि इधर आओ। आइए। अपनी बीवी की यादगार में ताजमहल बनाया, उसी ताजमहल को देख पब्लिक इसमें से पत्थर निकालने लगी, इसलिए इसे गवर्नमेंट के थ्रू बंद कर दिया गया। अंदर जाना अलाउड नहीं है। इसमें काफ़ी पत्थर निकाले हुए हैं, तो पब्लिक इसमें से पत्थर निकालने लगी, इसीलिए इसे बंद कर दिया। जी। तो मैं कृपया करते आपकी रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई भी यहाँ पर आए तो ऐसी हरकतें ना करें, इनमें से पत्थर ना निकालें। ये विश्व धरोहर है, आप लोग आए यहाँ पर विजिट करें अच्छे से, और इसमें से पत्थर ना निकालें, ठीक है? जी। या मेरे पीछे नीचे जाती हैं सीढ़ियाँ, उसके बाद एक सुरंग है जो सीधा ताजमहल के जाता है। इसी के ज़रिए शाहजहाँ की डेड बॉडी, यानी कि उनकी डेड बॉडी लेके गए थे ताजमहल तक, उनकी समाधि बनवाने के लिए। तो ये एक सीक्रेट टनल सुरंग है जो सीधा ताजमहल तक। तो चलते हैं आगे और भी जानकारी ले लेते हैं आगे। और सुरंग आपने देख ली जो ताजमहल के नीचे जाती है, और भी जानकारी देंगे भैया गार्ड साहब। तो ऊपर जाके मस्जिद है, मस्जिद का नाम है मीना मस्जिद। ये शाहजहाँ की पर्सनल मस्जिद थी। औरंगजेब का कैद था, यहाँ पर आते थे, नमाज पढ़ते थे। उसके बाद तो गाइस आपको पूरी जानकारी मिलेगी, और भी जानकारी आपको मिलने वाली है। और कितना बढ़िया आगरा किला है। ये जो आप महल देख रहे हैं, इस महल का नाम है दीवान खास। दीवान मीन्स होता है कोर्ट, और खास मीन्स होता है स्पेशल। तो ये स्पेशल लोगों का कोर्ट था, जहाँ उनकी प्राइवेट मीटिंग होती थी। जैसे आज के टाइम पे पार्लियामेंट होता है, यही मीटिंग बाहर हुआ करती थी जब मौसम साफ रहता था। मौसम ख़राब, जैसे बारिश का मौसम होता था, मीटिंग अंदर करती थी। सामने काला पत्थर है, जहांगीर वहाँ बैठते थे। सफ़ेद मार्बल इधर है, जहाँ शाहजहाँ बैठा करते थे। और वीआईपी जो मंत्री होते थे वो नीचे ज़मीन पे बैठते थे जी। मगर उस टाइम पे ये सीमेंट नहीं था, पूरा वाइट मार्बल हुआ करता था। मार्बल 1803 में जब अंग्रेज़ों ने इस किले पर हमला करा तोप के ज़रिए, तब ये पूरा मार्बल टूट गया। एक तोप का बॉल लगा उस पत्थर पर, जिससे वो क्रैक हो गया। दूसरा बॉल वहाँ कोने पे लगा और वहाँ पर होल हो गया। वो जो होल सुराग देख रहे हो ना, दिख रहा है, दिख रहा वो है। तोप के गोले का होल है। तो जैसा कि आप ये काला पत्थर देख रहे हैं, ये कोई आम पत्थर नहीं है। इस पत्थर को बोलते हैं कसौटी पत्थर। किसी भी सुनार की दुकान पर जाते हैं, सुनार गोल्ड को घिसकर चेक करता है, ये वही पत्थर है। जी। इस पत्थर को मुगलों ने स्पेशल मंगाया था बेल्जियम से। 3 महीने लगे थे बेल्जियम से यहाँ तक लाने। यहाँ से ताजमहल बहुत अच्छा व्यू है, ताजमहल बहुत अच्छा दिखता है यहाँ से। आप दर्शकों को दिखा दो। तो गाइस आप सामने देख सकते हो ताजमहल। दरवाजे आप देख रहे हो, अकबर ने लेडीज़ों के लिए एक मार्केट बनाया था जिसका नाम रखा था मीना बाज़ार। मीना बाजार। ये था मीना बाज़ार, लेडीज़ बाज़ार था। वहाँ कोई जेंट्स अलाउड नहीं था, लेडीज़ जाती थी यहाँ शॉपिंग के लिए, यानी कि ख़रीदारी के लिए। दरअसल अकबर नहीं चाहते थे उनकी लेडीज़ें बाहर जाके ख़रीदारी करें, तो मार्केट को यहाँ किले के अंदर लेकर आए थे। और ये जो बाज़ार लगता था वो कोई भी फंक्शन या कोई भी फेस्टिवल, जैसे कोई प्रोग्राम होता था, तब ये बाज़ार लगता था। यहाँ बाज़ार रात के समय लगता था, तो यहाँ पर मशालें लगाते थे। ये जो स्टैंड देख रहे हो ना आप, गोल गोल, हाँ जी दिख रहा है। ये मशाल के स्टैंड है। यहाँ मशालें रखती थी जिससे रोशनी होती थी। उस पूरे महल में ये बाज़ार लगता था, ठीक है। ठीक। इस साइड में जो दरवाजे आप देख रहे हैं, हाँ जी दिख रहे के समय का वो टकसाल है। टकसाल समझते हैं आप लोग? टकसाल। टकसाल वो जगह होती है जहाँ सिक्के बनते हैं। जी। सोने के चांदी के सिक्के यहाँ बना करते थे अकबर के समय में। ऊपर वाले जो दरवाजे आप देख रहे हैं, अकबर के समय के वो रिकॉर्ड रूम है। जो भी दस्तावेज, जो भी डॉक्यूमेंट्री होती थी, वहाँ सबमिट होती थी।
ये जो बाजार में आपको बता रहा हूँ ना, वो 2 पीढ़ियाँ लगा अकबर और जहांगीर के टाइम पे। शाहजहां ने इस बाजार को बाहर शिफ्ट कर दिया। क्या कारण था बाहर शिफ्ट करने का बाजार का? जितना बड़ा गार्डन देख लेना आप, जी इतना बड़ा एक मछली का तालाब बनवाया था जो 5 फीट गहरा था। यहाँ शाहजहां बैठते थे, सामने मुमताज बैठती थी और दोनों तीरों के जरिए मछली का शिकार करते थे। तीर से मछली का शिकार। अभी आखिरी महल बचा है दीवानी आम, वो आपको दिखाएं। तो गाइस आपको और जानकारी मिलने वाली है, तो चलते हैं आगे। मेरे साथ हैं भैया, ये आपको सारी जानकारी देंगे। महल देख रहे हैं, जो महल है ये इस किले का आखिरी महल है। महल का नाम है दीवाने आम। ऊपर था वो था दीवाने खास, खास लोगों के लिए दीवाने आम जी यहाँ पब्लिक आती थी अपनी फरियाद लेके, उसको राजा पूरा करते। 3 वहाँ बैठते थे राजा, अजी नीचे मंत्री उनके बैठते थे। साइडों में खिड़कियाँ देख रहे हो ना, ये बीवियों के लिए। हाँ दिख रही खिड़कियाँ सारी। यहाँ बैठती थी, ये वाली खिड़की, हाँ दिख रही, सामने वाली दिख गई। ये वाली खिड़की। तो यहाँ लेडीज़ पैदा करती थी। गेट, उस गेट से आके पब्लिक यहाँ खड़ी हो जाती थी और एक एक करके उन्हें बुलाया जाता था। अगर पब्लिक में कोई लेडीज़ होती थी तो सीधा रानियों के पास, अगर उसमें कोई जेंट्स होता था तो सीधा राजा के पास। क्योंकि पहले के टाइम पे ना पर्दा सिस्टम था, लेडीज जेंट्स से पर्दा करते। जी ये आगरा किले की सबसे बड़ी मस्जिद है। मस्जिद का नाम है मोती मस्जिद। इस मस्जिद को शाहजहां ने बनवाया था पब्लिक के लिए, मगर आज वो 75% एरिया जो आर्मी इस्तेमाल करता है, ये मस्जिद उस एरिया में रखी है। अभी हम मस्जिद भी नहीं देख पाएंगे। अभी तक हमारा ये जो कंप्लीट हुआ ना, ये 25% एरिया है। दीवार के उस साइड में 75% एरिया, वहाँ पर भी बहुत सारे महल हैं। जैसे महाराष्ट्र के राजा थे छत्रपति शिवाजी महाराज, औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया था, उनका जेल है, जेल है। आम लोगों का जेल है, हथियार घर है, तोप खाना है, जोधाबाई का मंदिर और एक अंग्रेजों के टाइम का बना हॉस्पिटल, वो उसी साइड में। ये बीच में एक तोप देखेंगे आप, ये है अंग्रेज़ों का तोप। 1803 में इस किले पर हमला करा था अंग्रेज़ों ने इसी तोप के जरिए। और इधर की साइड में एक बीच में समाधि देख रहे हो आप, जी समाधि। ये एक अंग्रेज़ के गवर्नर थे, इनका नाम था जॉन रसल कॉल्विन। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1857 में, 1857 में। इनकी मृत्यु का कारण था ये दिमागी तौर पे पागल हो गए थे। 1857 में पहला युद्ध लड़ा गया था आज़ादी के लिए, जिसे मंगल पांडे वाला युद्ध बोला जाता है। उसी दौरान इनका डेथ हुई थी। तो इन्हें बाहर नहीं ले जा पाए क्योंकि बाहर युद्ध चल रहा था, इसीलिए इन्हें बाहर नहीं ले जा पाए, इसीलिए इनकी समाधि यहाँ बनी हुई है। जी यहाँ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ, ये मेरा सर्विस यहीं समाप्त होता है। उस गेट से आपका बाहर जाने का रास्ता है। जी आप आराम करना चाहें आप आराम कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर दोबारा घूमने के लिए इस जगह से आप दोबारा ऊपर जाके घूम सकते हैं। जी। तो गाइस मैंने आपको पूरी जानकारी दे दिया आगरा किले की, कि कितना बढ़िया आगरा किला है और यहाँ पर बहुत काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पे, और अभी भी बहुत काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।